हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आपने भी कभी ये सोचा है कि मैं क्यों पैदा हुआ हूँ, मैं एक दिन मुझे मर जाना है और क्या मैं सिर्फ काम करने के लिए इस दुनिया में हूँ और एक दिन हमारी डेथ हो जाएगी। क्या आपको भी ये थॉट्स आते हैं? अगर आपको भी ये थॉट्स आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। सो मुझे भी ये थॉट्स काफ़ी आते हैं, तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये ज़रूर शेयर करूँ मैं। तो बेसिकली जब से हम बचपन में से लेके अब तक हमें बहुत सारे थॉट्स हमारे माइंड में डाले जाते हैं और ये सबके साथ होता है, क्योंकि हमारे पास खुद के थॉट्स नहीं होते हैं और हमें खुद समझ भी नहीं होती है कि हमें क्या करना है क्या नहीं। तो बेसिकली जैसी हमारी सराउंडिंग रहती है, जैसे हमारे पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग रहती है या फिर हमारे सराउंडिंग में लोग रहते हैं, उनके ही थॉट्स हमारे अंदर इनबिल्ट होने लगते हैं और हमारी वैसी ही करेक्टर डेवलप होने लगता है और हम बड़े होकर वैसे ही सोचने लगते हैं और हमें लगता है कि ये ही हमारी पर्सनैलिटी है, क्योंकि हमने कभी क्वेश्चन किया ही नहीं कि हम क्या हो सकते थे और हम क्या होना चाहिए और इसके बियॉन्ड भी क्या थिंकिंग हो सकती है, क्योंकि हमें लगता है कि ये ही हम हैं, जबकि वो हम नहीं हैं, क्योंकि ये तो हमारी सराउंडिंग की, हमारे पेरेंट्स की या फिर हमारी अपब्रिंगिंग की जैसी भी रही है, या हम कैसी फैमिली में या हम किसी भी रिलीजन में पैदा हुए हैं, उससे हमारी वो थिंकिंग डेवलप होती है। और अगर हम उसे क्वेश्चन नहीं करते तो वो एज इट इज़ ही रहती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आर सर्वाइविंग ओनली। उन्हें पता है कि सिर्फ हमें बाय द टाइम हमें ये करना है, काम करना है और उसके बाद हमें मर जाना है। बट मुझे ऐसे लगता है कि हम सिर्फ ये करने तो आए ही नहीं हैं, क्योंकि सर्वाइव तो एनिमल्स भी कर रहे हैं। एनिमल्स भी सर्वाइव करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और मर जाते हैं। देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, एंड द डिफरेंस इज़ कि हमें सोचने समझने की शक्ति है। तो अगर हमें सोचने समझने की शक्ति दी गई है एंड देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, तो वो क्या है और हमने अपने को क्या समझ पाए हैं, हम समझ पाए हैं, क्या हम नहीं समझ पाए हैं, वो कैसे होता है और वो कहाँ से आता है। तो अगर आप देखते होंगे कि जैसा मुझे लगता है, एज़ पर मी माई ओपिनियन, हम देखने में सब एक जैसे ही होते हैं मोस्टली, और हमने टाइमलाइंस भी सबकी एक ही सेट की हुई है कि बाय द टाइम आपको ये पढ़ना है, 3 साल के बच्चे को स्कूल में एडमिशन देना है, इस टाइम पे उसकी स्कूलिंग हो जानी चाहिए, इस टाइम पे उसकी शादी हो जानी चाहिए, इस टाइम पे उसको नौकरी मिल जानी चाहिए, इस टाइम पे उसके बच्चे हो जाने चाहिए, इस टाइम पे उसे रिटायर हो जाना चाहिए, इस टाइम पे उसे मर जाना चाहिए, क्योंकि अब तो उसका काम ही नहीं है, अब उसे मर जाना चाहिए। सो ये कर रहे हैं सब ऑलरेडी, सबका बेसिकली यही है। बट अगर हम यही करने आए हैं तो फिर हमने सीखा क्या? मतलब अगर सबकी ही सेम लाइफ एज इट इज़ चल रही है तो हम उनमें से और वो हम में से अलग कैसे हुए? तो वहाँ पे आती है लर्निंग। तो मुझे ये लगता है कि सबकी लर्निंग्स जो हैं वो अलग हैं और हर इंसान अपनी लेवल पे लर्न करने ही आया हुआ है इस दुनिया में। Like there are different challenges and problems in anyone's life and they are overcoming it, and डिपेंड करता है कि वो कैसे उसको ओवरकम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं उसके लिए क्या रेजोल्यूशन निकाल रहे हैं, वही उनकी लर्निंग है और उससे वो आगे कैसे बढ़ रहे हैं। जैसे आप देखते होंगे कि कुछ लोगों के साथ इतना बुरा हो जाता है एंड सडनली वो काफ़ी डिप्रेशन में आ जाते हैं या सुसाइड तक कर लेते हैं। दैट मीन्स कि उनकी जो सोल की लर्निंग है वो उन्होंने की ही नहीं और वो गिव अप कर दिया उन्होंने, और वो वहाँ पे गिव अप करके मर जाते हैं या फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो यही। और ऑन द अदर साइड एक ऐसा इंसान भी हो सकता है कि वो उस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और उससे फाइट करता है और फाइट बैक करके इम्प्रूव करके दोबारा से खड़ा हो जाता है। तो इन दोनों लोगों की जो लर्निंग होगी वो डिफरेंट होगी। तो मुझे लगता है कि ये ही हमारा पर्पस है, हम लर्न करने ही आए हुए हैं। जिन लोगों को लगता है कि हम सिर्फ पैसे कमाने आए हैं या हम वंश चलाने आए हैं, हमारे बच्चे पैदा होंगे, जो हमने कमाया है वो यूज़ करेंगे, उसके बाद तो हम मर जाएंगे, मीन्स हम ये करने नहीं आए हैं। ऐसा नहीं है कि वो ज़रूरी नहीं है, दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइफ, बट उसमें से भी हमें लर्न करना है और वो हम कैसे लर्न करके आगे बढ़ते हैं वो डिपेंड करता है और वो दिखाता है कि आप कितना एवॉल्व हुए हैं, कितना अवेयर हुए हैं अपनी लाइफ में।
तो मुझे एज़ पर मी मुझे ये लगता है कि हमारा पर्पस जो लाइफ का है वो सेल्फ़ अवेयरनेस का है। मीन्स कि हम जो भी चीज़ें कर रहे हैं बाद में अपने आप से क्वेश्चन करो, क्या मैं सेल्फ़ अवेयर हूँ? क्या मुझे अपने बारे में समझ आ रहा है कि मैं कौन हूँ? क्या मैं रिएक्ट करता हूँ या मैं रिएक्ट करती हूँ, मेरे रिएक्शन से क्या मुझे समझ आ रहा है कि मैं ऐसी हूँ या ऐसा हूँ? और क्या मैंने एवॉल्व किया है? मैं 5 साल पहले ऐसी थी या ऐसा था, और अब मैं कैसे रिएक्ट करती हूँ चीज़ों को, और मैं कैसे देखती हूँ चीज़ों को, हमारा पर्सपेक्टिव क्या है चीज़ों को देखने का। तो यहाँ से सेल्फ़ अवेयरनेस जो जनरेट होती है, मुझे लगता है कि सेल्फ़ अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द लर्निंग इज़ सेल्फ़ अवेयरनेस। अनटिल और अनलेस यू आर नॉट सेल्फ़ अवेयर अबाउट योर सेल्फ, आप ऐसे ही क्वेश्चंस में घिरे रहेंगे। और जैसे जैसे हमारे पास प्रॉब्लम्स आती हैं या फिर कुछ भी आता है, मुझे लगता है कि वो हमें सेल्फ़ अवेयर कराती हैं कि दिस इज़ द पर्सन, मैं ऐसी हूँ या ऐसा हूँ, मेरे पास ये प्रॉब्लम आती है तो मैं गिव अप नहीं करती या करता, मैं इससे इवॉल्व हो जाती हूँ या फिर मैं रेडी हो जाती। सो फर्स्ट पार्ट इज़ सेल्फ़ अवेयरनेस, सेकेंड इज़ ग्रोथ। जो भी हमारे पास प्रॉब्लम्स आती हैं या फिर हम कोई भी चैलेंजेस फेस करते हैं लाइफ में, वो हमें एक्चुअली तोड़ने नहीं आती, हमें ब्रेक करने नहीं आती, वो हमें कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बनाने आती है, वो हमें हमारे बारे में ही सिखाने आती है। तो मुझे लगता है कि जब तक हम जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी पनिशमेंट नहीं होती, वो हमारी टीचर होती हैं। तो यही हमारा सेकंड पर्पस है लाइफ का, ग्रो करना। इसीलिए हम सब डिफरेंट हैं यहाँ पर कि हमारे चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स अलग हैं, क्योंकि हर सोल का पर्पस अलग है, वो एवॉल्व अलग तरीके से होने वाली है और हम अलग लेवल पर सोल्स एक्सपीरियंसिंग द लाइफ। सो हर इंसान की जो टीचिंग्स होंगी वो भी अलग ही होंगी, क्योंकि दे आर डिफरेंट सोल्स ऑन डिफरेंट लेवल। सो आफ्टर ग्रोथ, थर्ड एस्पेक्ट इज़ कंट्रीब्यूशन। जब तक आप सिर्फ अपने लिए जी रहे हो, सिर्फ अपने लिए काम कर रहे हो, तब तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि सिर्फ अपने लिए ही जीते रहना, अपने लिए ही पैसे कमाते रहना, हाँ वो अपने लिए बहुत ज़रूरी है। हम एक लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं या हम अपनी फैमिली को देना चाहते हैं या फिर हम अपने बच्चों को देना चाहते हैं, हम किसी भी चीज़ में कमी नहीं रखना चाहते खुद के लिए भी, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। बट कहीं ना कहीं हमें ये जब हम सेल्फ़ अवेयर होते हैं या हमारी ग्रोथ होती है तो हमें लगता है कि हमें यहाँ पर कुछ कंट्रीब्यूट भी करना चाहिए। कंट्रीब्यूट इन अ वे कैसे भी कर सकते हो, आप अपने थॉट्स शेयर कर सकते हो, किसी की हेल्प कर सकते हो, किसी को इंस्पायर कर सकते हो, और कहीं से भी किसी भी तरीके से किसी की मदद करना। तब आप देखना कि आपको कहीं ना कहीं कुछ जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो अलग लेवल ही आपको सोल में पीस देगा। तो ये भी बहुत ज़रूरी है और ये ही आपको और लोगों से अलग करने लगता है। I have seen people are fighting on this or that, ये मेरा है वो तेरा है, वट एवर इट इज़, बट ये हमारा पर्पस है ही नहीं लाइफ का। एक्चुअली दीज आर ऑल इल्यूजन्स ओनली, ये सिर्फ आपको आपके पर्पस से भटका रहे हैं। इनके बारे में आप ना सोचें, क्योंकि जो आपका है वो तो आपका ही रहने वाला है हमेशा। और जो फोर्थ एस्पेक्ट है वो एज़ पर मी वो एक है पीस। अगर आप बहुत ज़्यादा काम भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, अगर आपको पीस नहीं है अंदर से, तो वो सब वेस्ट है। जो ये पीस है, पीस हमेशा तभी आएगा जब हम ये प्रीवियस 3 एस्पेक्ट्स हैं जो हमारी लाइफ में फुलफ़िल होने लगेंगे। क्योंकि सेल्फ़ अवेयर होना बहुत ज़रूरी है उसके लिए कि हम कौन हैं, हम कैसे रिएक्ट करते हैं, हम कैसे चीज़ों को सॉल्व करते हैं, हम किन लोगों को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, किन को नहीं इन्वॉल्व करना चाहते, वट हाउ आई बिहेव टुवर्ड्स पीपल, वट एवर इट इज़। सेकेंड इज़ आवर ग्रोथ हमेशा तभी आती है अगर आप चैलेंजेस को अच्छे तरीके से, जो कि एज अ टेस्ट आपकी लाइफ में आते हैं, उनको पास कर जाते हो और वो कहीं ना कहीं आपको कुछ सिखाती हैं और आप इवॉल्व होते हैं, उनसे एक बेहतर इंसान बन के निकलते हो। अगर आप बेहतर इंसान नहीं बन रहे तो दैट मीन्स आपकी ग्रोथ हुई ही नहीं है। हाँ, अगर आप बेहतर इंसान बन के इवॉल्व हुए, देयर इज़ द चांसेस और येस यू गॉट इवॉल्व्ड समवेयर। सो थर्ड इज़ कंट्रीब्यूशन। आप कहीं ना कहीं सोचने लगते हो कि मुझे कंट्रीब्यूट करना है इन आवर सोसाइटी सम और अदर वे, एंड यू स्टार्टेड इट
फोर्थ इज़ पीस। पीस हमेशा तभी आएगा जब हम ये 3 चीज़ों को लेवल को क्रॉस कर लेंगे और उनको फुलफ़िल कर लेंगे अपनी लाइफ में। और लर्निंग कभी भी स्टॉप नहीं होती है, हम हमेशा सीखते रहते हैं, लर्न करते रहते हैं, बेहतर बनते रहते हैं हमेशा लाइफ में। और जब तक हम ज़िंदा हैं, इस प्लैनेट पे हैं, इस अर्थ पे हैं, तो हमारी लर्निंग चलती रहती है। और कोई भी कुछ भी छोटी से छोटी चीज़ भी हमें कुछ ना कुछ सिखाती ही है, और हमें उसे ऐसे ही देखना चाहिए कि अब ये मुझे क्या लर्न कराने आई है और मैं इसे क्या सीख सकता हूँ या क्या सीख सकती हूँ। और सो दिस इज़ आवर पर्पस, आवर लाइफ, कि हमें लर्निंग ही है हमारी बेसिकली। जो ब्रॉड अगर वर्ड में कहूँ तो हमें लर्न करने ही आए हैं हम इस दुनिया में, और ये हमें अचीव करना ही है। अगर हम ये बिना अचीव करके जाएंगे तो एनिमल्स और हम में कोई डिफरेंस रहेगा ही नहीं। तो आपको ज़रूर अपने बारे में समझें, ग्रो करें, कंट्रीब्यूट करें और पीस हासिल करें अपनी लाइफ में। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और ऐसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू, बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और अगर आप इसमें कोई अपना ओपिनियन ऐड करना चाहते हैं तो यू कैन कमेंट डाउन ऑन द वीडियो। थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए, वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर मिलते हैं। ओके।